मासाई मारा के नॉच लायन कॉलिशन से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन एक ऐसा भी लायन कॉलिशन था जिसने नॉच और उसके 5 बेटों को एक बार नहीं बल्कि दो बार हराया था। ये कॉलिशन था 4KM बॉयज़ का, जिसमें से 2 लायंस ने आगे चलकर बहुत बड़े एरिया पे राज किया। ये 2 लायंस थे लिपस्टिक और ब्लैकी। इन दोनों को लोग लेजेंडरी डुओ भी कहते हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे प्राइड्स पे राज किया और मासाई मारा में कई सालों तक जीवित रहे। आज के इस वीडियो में हम 4KM बॉयज़ के जीवन को बेहद करीब से देखेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉलोइंग द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। साल 2009 में 4 लायंस का एक नया कोलिशन मारा ट्रायंगल में आ गया। बाद में उनका नाम 4KM बॉयज़ रख दिया गया। इसके नाम के पीछे भी एक खास कहानी है। दरअसल पहली बार इन्हें जहां देखा गया था वहां से सीरीन लॉज का डिस्टेंस 4 किलोमीटर था और इसीलिए वहां 4KM का साइन बोर्ड भी था। बस तभी से उनका नाम 4KM बॉयज़ पड़ गया। उन 4 में से एक लायन के लिप्स के नीचे ब्लैक कलर का निशान था, इसीलिए उसका नाम लिपस्टिक था। उस वक्त 4KM बॉयज़ लगभग 5 से 6 साल के थे। उन चारों ने पहली बार किसी प्राइड पे कब्जा करने का प्रयास 2010 में किया, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए। जब 4KM बॉयज़ आए थे उस वक्त मारा ट्रायंगल के नॉर्दर्न साइड एक लेजेंडरी लायन कॉलिशन राज करता था। इसका नाम हम सभी जानते हैं, जो बना था नॉच और उसके 5 बेटों से। कुछ सालों तक इनके बीच बहुत घमासान युद्ध चला और फिर कुछ सालों में 4KM बॉयज़ ने 2 प्राइड्स पे कब्जा कर लिया था। ये 2 प्राइड्स थे मोगोरो और सेरेना लायन प्राइड। इनके बीच चली लड़ाई की हर डिटेल तो मौजूद नहीं है और कोई भी पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि दोनों कॉलिशन के बीच आखिर हुआ क्या था। पर कुछ सालों बाद ये देखा गया कि नॉचेस और 4KM बॉयज़ दोनों ही कॉलिशन के एक मेंबर मिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके बीच हुई ये महायुद्ध के बाद दोनों कॉलिशन ने ही अपने एक वॉरियर को खो दिए थे। नॉचेस ने हार नहीं मानी थी, लेकिन फिर भी वो सिरियाना प्राइड्स के कुछ फीमेल्स का पीछा करते करते मारा ट्रायंगल से बाहर चले गए थे। ये सब सिरियाना प्राइड के फीमेल्स के साथ मारा रिवर के पास रहने लगे। जहां वो रहते थे उस एरिया का नाम मैटरनिटी था। बाद में सिरियाना प्राइड की जो फीमेल्स अलग होकर नॉचेस के साथ रह रही थी उन्हें रिकिरो प्राइड के नाम से जाना जाने लगा। 4KM बॉयज़ मारा में ही रहे और 2011 की शुरुआत में उन्होंने मोगोरो प्राइड के 9 कब्स को मार दिया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनके पिता वे नहीं बल्कि नॉचेस थे। इसके बाद वो खुद मोगोरो प्राइड की 4 लायंस के साथ मेटिंग करने लगे, जिसके साथ उनके कई कब्स हुए। इसके 1 साल बाद 2 ऐसी चीजें हुई जिसने मारा ट्रायंगल की लाइन डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पैराडाइज प्राइड की कुछ फीमेल लायनेस बिना किसी मेल के मारा रिवर के दूसरे साइड जाने लगे और 3 में से 2 4KM बॉयज़ उनका पीछा करते करते उन्हीं के साथ चले गए। इसके बाद तीसरा 4KM बॉय मारा ट्रायंगल में मोगोरो प्राइड के साथ ही रहा, लेकिन 2013 में वो कहीं गायब हो गया। ज्यादातर पॉसिबिलिटी तो यही है कि उसे 4 उलुलू मेल्स ने या तो मार दिया था या मारा ट्रायंगल से खदेड़ दिया था। लिपस्टिक और ब्लैकी मारा ट्रायंगल में दोबारा कभी वापस नहीं आया। साल 2013 में लिपस्टिक और ब्लैकी ने पैराडाइज प्राइड की लायनेस और 4 पैराडाइज ब्रेकवे प्राइड की लायनेस के साथ मिलके बहुत से कब्स को जन्म दिया। साथ में उनका देखभाल भी करने लगे। बाद में दोनों ने रेकिरो ब्रेकवे प्राइड पे भी कब्जा कर लिया। ये वही प्राइड था जो शुरुआत में ही मारा ट्रायंगल से निकलकर नॉचेस के साथ रह रहे थे और बाद में नॉचेस वहां से चले गए, जिसे इस प्राइड में कोई मेल नहीं था। इसीलिए लिपस्टिक और ब्लैकी यहाँ भी राज करने लगे। लेकिन इसी साल के बीच में सब बदलने लगा। 4 मस्केटियर्स जो कि उस वक्त मार्च प्राइड पे राज कर रहे थे वो धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे थे और पैराडाइज प्लेन में उनका दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। लिपस्टिक और ब्लैकी ने मस्कीटर से लड़ने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था, लेकिन 2014 तक 4 मस्कीटर्स ने उनसे उनके 2 प्राइड्स छीन लिए, लेकिन वे रिकिरो ब्रेकवे प्राइड पे अभी भी राज कर रहे थे। साल 2015 में रिकोरो प्राइड्स में उनके 13 कब्ज थे, लेकिन फिर उसी साल 4 मस्कीटर्स ने उन्हें फिर से चैलेंज किया।
उनके बीच की लड़ाई महीनों तक चलती रही। फिर एक दिन मस्कीटियर्स ने ब्लैकी को घेर लिया और उस पर काफी हमला किया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद लिपस्टिक और ब्लैकी वहां से चले गए, लेकिन इस वक्त भी उन्होंने नया प्राइड ढूंढ ही लिया। इस वक्त वो टोपी प्लांट्स की फीमेल्स के साथ रहने लगे थे। ये दो पावरफुल लायंस ने बहुत सालों तक अपने टेरिटरी को दूसरे लायंस से डिफेंड किया और अपने बहुत सारे कब्स को एडल्ट भी किया था। जब ये टोपी प्लांट्स में आए थे तो वो साल था 2015 और अब 2018 आ चुका था। लगभग 3 सालों तक वो एकदम स्टेबल लाइफ जी रहे थे। इस बीच उन्होंने एक बोल्ड स्टेप भी उठाया था। उन्होंने 2017 में डबल क्रॉसिंग प्राइड और इको योना प्राइड पे कब्जा करने का कोशिश किया था और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ था जो काफी यूनिक था। टोपी प्लांट्स की फीमेल्स ने उन दोनों का पीछा किया और उन्हीं के साथ आ गए थे। ये नया एरिया टोपी प्लांट के मुकाबले बहुत अच्छा था, लेकिन लिपस्टिक और ब्लैकी बाद में 2 ओल्ड वॉरियर्स लोलपार्पित और अल्बरनाती से हार गए और इन 2 ओल्ड वॉरियर्स ने साल 2017 के आखिरी तक इन कोयोनॉय प्राइड और लगभग पूरे डबल क्रॉसिंग एरिया पर ही कब्जा कर लिया था। और इस लड़ाई से लिपस्टिक को बहुत गहरी इंजरी हुई थी। हालांकि उसे कोई विजिबल इंजरी तो नहीं आई थी, लेकिन उसे अंदरूनी घाव लगे थे जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाया। लिपस्टिक कभी भी प्राइड के साथ नहीं रह पाता था और जब भी प्राइड कोई शिकार करता वो सबसे आखिर में वहां पहुंच पाता, जिससे वो कभी भी पेट भरकर नहीं खा सकता था। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई और वो अपने अंत के और करीब जाता गया और आखिर में मई 2018 में उसकी मौत हो गई और अब प्राइड की देखभाल करने के लिए बस ब्लैकी ही रह गया है। लिपस्टिक के मौत के बाद ब्लैकी बहुत कमजोर हो चुका था और दूसरे लायंस उसे हरा सकते थे। ऐसा ही कुछ हुआ भी और साल 2018 में 4 ऑफ बीट मेल्स ने उसे अपनी टेरिटरी से खदेड़कर भगा दिया। इसके बाद फिर ब्लैकी को मारा में दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। ब्लैकी जा चुका था और लेजेंडरी डुओ 4KM बॉयज की कहानी का अंत हो गया था। वो कमाल के शेर थे और उनकी लेगेसी हमेशा याद की जाएगी। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपने अल्बरनाटी और लोलपार्पित की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ गाइज, आप मुझे कोई भी टॉपिक इंस्टाग्राम में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप कोई पेट कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।